नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। भैया वर्ल्ड कप T20 आरंभ हो चुका है। शुरू शुरू शुरू। मैं तो आ गया हूँ। ये हमारे साथी लोग कहाँ हैं? अरे राहुल महाजन, काम्या, विनोद कामली, सलील अंकोला, प्रिया, ये सब कहाँ हैं? किसी को टाइम की परवाह नहीं। मैं सिर्फ टाइम पे आया हूँ, टाइम पे। आज इंडिया का पहला मैच न्यूजीलैंड से। इंडिया को जीतना चाहिए। जीतेगा 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 जीतेगा। हाँ, क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कमेंटेटर। आज सोचिए, अगर कमेंट्री करें एक पंडित जी करें तो क्रिकेट का क्या हाल होगा। आहा, क्या सुंदर छटा छाई है, हरियाली विद्यमान है, क्रिकेट भक्त जन विराजमान है। मैदान में 3 चंदन की लकड़ियां इधर गड़ी हैं, 3 चंदन की लकड़ियां इधर गड़ी हैं। आहा, धोनी विजयी भव, रोहित शर्मा विजयी भव, सब लोग विजयी भव। आहा, क्रिकेट के खेल के चतुर खिलाड़ी विराट कोहली आए हैं और सब दर्शक गण के स्वागत से वो मंद मंद मुस्काए हैं। जय हो जय हो। आहा, मैदान में आए हैं बल्ला लेके कैप्टन धोनी। मैदान में आए हैं बल्ला लेके कैप्टन धोनी। आते ही चौके छक्के मारे, जीत पक्की होनी। जीत पक्की। बंधुओं, यहाँ पे कुछ हवन सामग्री मंगा दीजिए, कुछ घी मंगा दीजिए, रोली मंगा दीजिए, तुलसी की पत्ती मंगा दीजिए, दिया जला दीजिए। मैं हवन कर देता हूँ ताकि नागपुर की पिच में भारत की जीत अवश्य हो। और मुझे पता चला है इसी ग्राउंड पे कुछ अरसा पहले ललित मोदी और विजय माल्या गुजरे थे, इसलिए हवन का होना अति आवश्यक है। भूमि को शुद्ध करना है। ओम क्रिकेट बल्ला नमः, गावस्कर वेंगसरकर नमः, एक्स्ट्रा कवर मिडाफ, सचिन तेंदुलकर, विनोद कामली, गावस्कर वेंगसरकर, रोहित शर्मा नमः, डी मुडगली, मिडाफ, व्हाइट बॉल, नो बॉल, एक्स्ट्रा कवर, ग्रीन पार्क स्टेडियम, वानखेड़े, धर्मशाला नमः। अब दोनों अंपायरों को बुलाइए, उनकी खोपड़ी पे नारियल फोड़िए, मैच आरंभ कराइए, भूमि शुद्ध हो गई। जय हो। कहाँ रह गए थे? अकेले हो? इधर इधर, यहाँ ये। कहाँ? यहाँ ये। आजा आजा। आइए आइए, बैठिए। अच्छा, ऐसा है, मैं अकेले लगा पड़ा था और मैंने हवन कर दिया है और मंत्र पढ़ दिया है। अब नागपुर शुद्ध हो गई है। मंत्र? हाँ, मंत्र पढ़ा। कौन से मंत्र? अरे भूमि को शुद्ध कर दिया है मैंने नागपुर की। इससे क्या होगा? अरे ताकि इंडिया जीते। अच्छा, सिखाइए, हम भी करेंगे। मंत्र सिखाऊं? खड़े हो, सब लोग खड़े हो, सब लोग। ये क्या हो रहा है? आज T20 वर्ल्ड कप का बेहद अहम मैच है जी। टीम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। जी। अहम इसलिए कि इंडिया ने आज तक न्यूजीलैंड को कभी T20 मैच में नहीं हराया। दोनों के बीच 4 T20 मैचेस हुए और उन चारों में टीम इंडिया ही हारी है। अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, आगे। मैच शुरू होने में थोड़ा समय बचा है। जी। काफी टेंशन है। हमें उम्मीद है कि आप सबके साथ मैच देखने में टेंशन जरा कम होगी। कोशिश करेंगे। थोड़ी बहुत हवन करेंगे। थर्ड अंपायर, टेंशन लेने का नहीं देने का होता है, क्योंकि मैं हूं ना। तू क्या कर लेगा भाई? मतलब तू कर क्या लेगा? मतलब टेंशन नहीं देने का, लेने का, करने का, कुछ भी कुछ बोलने का क्या? सब कुछ। अरे बाबा, इनका मतलब है कि टेंशन मत लो, इंडिया मैच जीतेगी। ये है ना? खेले जाके क्या वहाँ जाके खेल तो नहीं रहे हैं। जीतेगी भाई। He can't be एक that साथ एकदम sure. बोलो, पार्लियामेंट थोड़ी ना है। बोलिए। जीतेंगे हम लोग जीतेंगे। तुम जाके खेलोगे? अरे मेरे बच्चे लोग हैं ना वहाँ पर। तुम गिल्ली डंडे वाले आदमी। अरे गिल्ली डंडे क्या? अरे गिल्ली डंडे इतने उखाड़े हमने, खेल खेल के उखाड़े हैं। तू वहाँ काम करता था क्या? गिल्ली अरे गिरा रे बाबा, इतने 100 मारे हैं वहाँ पर। अरे ये क्या कर लेगा? ये क्या कर लेगा? मतलब हम इंडिया को चीयर करेंगे, प्रे करेंगे, इंडिया जीतेगी। अगर प्रेयर से जीतना है तो फिर खेलने की जरूरत क्या है?
प्रेयर कीजिए, मंत्र कर दिया राजू ने, अभी पढ़ा दिया मंत्र, अब जीत जाइए। तो जीतने का है ना मंत्र, वो धमकी दे रहे हैं मुझे, जीतने का मंत्र है ना, कि करेले का जूस पी के है क्या? वही तो लग रहा है। करेले का जूस ही पी के आपको हकीकत बताने आया, मंत्र से काम नहीं चलेगा, भाई, भाई। धमकियों से नहीं होगा। नहीं, हम कर लो, सब एक तय कर लो। एक सेकंड हम सब चाहते हैं कि इंडिया जीते। हम भी चाहते हैं, मगर शरीर से पिटाइए, वो धमकी दे रहा है मुझे, बाहर से उन्हें धमकी दी है कि अगर इंडिया के बारे में अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो बाहर पिटाई होगी, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो चाहते, मन से ही चाहते हैं कि इंडिया ना जीते। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? नहीं, एक मिनट राहुल, आप यार तुम सपोर्ट करोगे क्या बराबर तो है। क्लियर करते हैं, शांत हो जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए। ओके आइए भाजी। अरे आप क्या ऐसा लगता है क्या बात है? ऑनर घर के कुछ लोगों में से कुछ टीम इंडिया की जीत का दावा कर रहे हैं और कुछ को टीम इंडिया के जीतने पर शक है। कौन है वो? कौन है वो? अच्छा बताइए, किस किस को लगता है कि टीम इंडिया आसानी से जीत जाएगी आसानी और किस किस को लगता है कि जीतने में जरा मुश्किल होगी? थोड़ी मुश्किल टू बी प्रैक्टिकल। हाँ थोड़ी मुश्किल To be practical, yeah, right way. तो विनोद, सलील और काम्या को लगता है कि टीम इंडिया आसानी से जीत जाएगी। हरपाल, राहुल और प्रिया को लगता है कि जीतने में मुश्किल होगी। रियलिस्टिकली यानी हमारा घर दो टीमों में बंट गया है। जी आप लोग इसी हिसाब से बैठ जाएं। आइए भैया, तुम बैठाओ। ये राहुल मेरा सेंट्रल प्रोफाइल अच्छा आता है, आपका सारा प्रोफाइल अच्छा आता है। राहुल जी बिल्कुल हमारे करेक्ट। पास बैठे हैं, थोड़ा सा। नहीं, दोनों के बीच। नहीं आप हटिए। लेट्स बी ऑनर। आप वहाँ जाओ ना अपना। नहीं, तीन तीन के बीच। तुम क्या कर रहे हो? हमारी टीम है भाई। 1 2 3। मतलब हम तीन। राहुल तुम उठो, यहाँ से उठो। राहुल नहीं राहुल को बैठने दो। उनको बैठने दो। मेरी टीम है वो। नहीं, हमारी टीम है भाई, बैठिए, आप बैठिए। उनको बीच का चेयर दे दो। हम न्यूट्रल हैं। ओके। नहीं, कोई टीम की नहीं है। मैं समझ सुनिए। गया, मैं सोचा इधर सुनिए। तीन बीच में। अब बीच में कहा है का? आप न्यूट्रल वहाँ है, जाइए, हमें- सैलल जी यहाँ हमारा बैठेंगे। राजू, हमारा घर दो टीमों में बंट गया है, जी जी। लेकिन आपने नहीं बताया आपको क्या लगता है। मुझे लगता है नेपाल जीतेगी। नहीं, हमारा मतलब है कि बहुत मुश्किल से इंडिया जीत जाएगी। वो तो हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। मुश्किल होगी। मुश्किल हो सकती है। मुश्किल। इतना सोचने की अरे रिकॉर्ड देख के क्या रिकॉर्ड? जो इंडिया हारे बैठी है, वो जो 3 क्रिकेटर 2 क्रिकेटर खड़े हैं, वो तो ठेकेदार है, वो कहते जीत जाएंगे। इतना सब रिकॉर्ड देखो ना। आप बताइए क्यों? हार के बैठी इंडिया, राजू जी, आज जीतेगी। एक मिनट आई एक थिंक मिनट। इसीलिए हम सबको हाँ जी, थोड़ा आइए। संदेह है। संजीव जी का सुन जी। लीजिए। जी। मैं एक बात बता रहा हूँ कि मान गए कि गप्टिल और विलियमसन में सबसे हाईएस्ट रन पार्टनरशिप है 171, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट रन पार्टनरशिप है। इंटरनेशनल लेकिन देखिए, हमारे जो बॉलर्स है, जो अश्विन पिछले 10 मैचों में 17 विकेट ले चुके हैं, बुमराह जिन्होंने अश्विन। यॉर्कर्स परफेक्शन कर लिए, उन्होंने 10 मैचेस में 15 विकेट लिए। एंड ये जो हमारे बॉलर्स नए आ गए, इवन नेहरा भी आ गया वापस आफ्टर 4 इयर्स, तो थोड़ा डेप्थ भी आ गया बॉलिंग में। तो आई थिंक जैसे कि मैं कल शाम को भी बता रहा था कि लॉ ऑफ एवरेजेस जो आप मानते नहीं हो, प्रभु, उस हिसाब से मैं- प्रभु, बात कर लो एक। देखिए जी, आप बोलिए फिर मैं मैं बताती हूँ। बताता लॉ हूँ। ऑफ एवरेजेस की आप बात कर रहे हैं। अगर आप T20 के स्टैट्स देखें तो 25 गेम्स में से न्यूजीलैंड हैज वन 11 11 आउट ऑफ हमने 25। हमने 11 जी। आउट मैचेस में से 10 मैचेस जीते, वो भी अभी। मैं प्रभु मेरे सुन लीजिए, हमने- शरीर जी सुन लीजिए, आपने बड़ा हमने- मामला ये भी सीरियस तो कर आए दिया हैं। है। हाँ। आपने मामला तो सीरियस क्रिकेट मामला सीरियस ही होता है आपको नहीं, आप बता दूं, अगर वो लॉजिक लगाया जाए जैसे आपने अभी लॉजिक दिया और जिससे बड़े इंप्रेस हुए हैं हमारे मित्रों, ये कॉमेडी और कामिया, तो naturally लेकिन impress सुनिए, होगी, बात तो सुन 200 लो रन यार बनाए मेरी, हैं। सुनिए इनकी भी तो सुन लो, ये भी तो आप आज आए पिछले हैं। साल ओडीआई मैं तो अभी वही कह रहा हूँ, ये भी तो है इसी शो में। इस शो में हाँ। तो ये सही कहा, काफी आप खुश हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं, आप हंसिए। पिछले बार हमने ओडीआई में 60 विकेट दी थी, किसी और टीम ने नहीं दी थी। वो जब सेमीफाइनल में पहुंचे तो
बनता था। आप ये जो आपने बता दी ना, ये ठीक है, नेशनलिज्म हम भी चाहते हैं कि इंडिया जीते, मगर इतना आसान नहीं होता जितनी जैसे आपने हाथ खड़े कर दिए कि जीत गया। नहीं, अरे साहब, आपने क्रिकेट खेलिया, आपके साथ आपका ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, आप याद रखिएगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। यस, और अगर आप स्टैट से जाइए, अगर पिछली बार हम 2007 में जब न्यूजीलैंड से हारे थे तो वी वेंट ऑन टू विन द टूर्नामेंट। 9 साल पहले, और पिछली बार इंडिया हारी थी वो 2012 में हारी थी, अभी 4 साल हो गए उसके लिए। नहीं, जो आपको शूट करता है तो देखिए उस लॉजिक नहीं, आप बात करते हैं, हम लोग इंडिया खेल चुके हैं, उसलिए उस तरफ से बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो क्या इंडिया, ये आप मेरे इंडिया कहाँ से आ गई है? मैं तो यही बोल रहा हूँ, हम इंडिया खेल चुके हैं, इसलिए उस तरफ से प्रैक्टिकली बात हो रही है। ये जो हम 3 लोग हैं, एक सेकेंड, हम लोग भी चाहते हैं कि इंडिया जीते। इनफैक्ट मैंने आज सुबह ट्वीट किया कि इंडिया जीते। I'm just trying to be realistic because New Zealand has got a very strong power batting scheme. जो हमारे में, I know we have got Kohli, we have got, I know, लेकिन 8 मैचेस में अगर कोई इंसान 350 रन बनाता है, 2007 में जब इंडिया जीता था, न्यूजीलैंड से हारा था। क्या कह रहे हैं? इनको कहाँ से लाए? एक मिनट क्योंकि आज पहला मैच है और क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ है, इतनी जो हमारे बीच में बहस हो रही है, मैं एक्चुअली सलील आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इंडिया जब भी T20 खेला है न्यूजीलैंड के साथ कभी नहीं जीता है, और उसी तरीके से जब इंडिया पाकिस्तान के साथ खेला है हमेशा हमारी टीम जीती है। तो क्या ये जिंक्स है कि इंडिया कभी न्यूजीलैंड के सामने जीत ही नहीं पाया T20 में? नहीं, वो तो 4 साल पुरानी बात है। अभी कप्टिल को आउट करो, कप्टिल को जल्दी आउट करो बस, उनका खतरनाक बैट्समैन न्यूजीलैंड। नहीं राजू जी, मैंने बहुत सीरियस सवाल किया, मैं इसका जवाब एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि ये क्या है। नहीं, इनका भी जो सीरियस कप्तान को आउट करो, दैट इज वेरी। बट डू यू थिंक इट्स अ जिंक्स? या क्या ये जिंक्स है? ये जिंक्स है। अभी इफ यू आर अ लिटिल पेसिमिस्टिक, आई एम नॉट पेसिमिस्टिक, सुपरस्टिशियस, तो आप मान सकते हो कि यू नो इट्स अ जिंक्स, बट ये जिंक्स ज्यादा देर तक रहता नहीं है। I hope India versus Pakistan में प्रेशर है ये जिंक्स। वो तो वहाँ पर जिंक्स रहे, वहाँ रहे, ये वाला खत्म हो जाए। वहाँ पर जिंक्स रहे पाकिस्तान की गेंद, मगर यहाँ पर खत्म हो आप अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ये है एक बात देखिए, राहुल को पॉइंट देने के लिए बल्ला उठाना पड़ता है। 2 मुद्दे जरूर, बल्ला उठा के आदमी पॉइंट करा सकता है ना, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए कि बल्ला उठा के पॉइंट क्या कर रहे हैं। कप्टिल बैट्समैन की बॉलर है, कप्टी आदमी मत बनो आप। कैप्टन बैट्समैन। 2 क्वेश्चन है, कप्टिल को आउट करो। आप लोग ने अभी जो बोले ना कि ये जिंक्स और ये टोटके, ये बहुत होते लोगों के अपने देश में, जो आज लोग दर्शक घर में देख रहे हैं कि कोई दरवाजे यहाँ जाए, मेरी चेयर वहाँ रख लूं, पानी के गिलास इस तरफ रखे, तू उस तरफ देखे तो जीत जाएगी, राहुल रास्ता काट जाए तो रोड राहुल रास्ता काट दे तो रास्ता ही टूट जाता है। सेकेंडली आपने कहा क्रिकेट बहुत सीरियस विषय है, मगर आपको लगता नहीं कि क्रिकेट एक्चुअली मनोरंजन का ही पार्ट है, क्योंकि ये वॉर नहीं है। देखो यार, विनोद आप बहुत खामोश हैं, सीरियस टॉपिक चल रहा है, तो आप भी कुछ बताइए। गहरी सोच में छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी है, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, तुम पाकिस्तानी, ये गाना उसके लिए था। आप ये जो आपने कहा, मैं इंटरफेयर करना चाहती हूँ, पाकिस्तानी होना गाली नहीं है। नहीं, ये पाकिस्तानी होना गाली नहीं है। वी हैव वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर्स है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी होना गाली नहीं है, लेकिन लेट्स स्टिक टू क्रिकेट, लेट्स टॉक अबाउट। हाँ, हम हिंदुस्तानी, हम चाहते हैं कि हम हर मैच जीते, चाहे वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हो या पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, चाहे नेपाल के अगेंस्ट हो। आज के दिन के बारे में बात करो, क्या हुआ 2007 में? अभी गुप्तिल कर रहा है, गुप्तिल कर रहा है, उसको तो गुप्ती दूंगा मैं। से जीतेंगे, उधर से वो धमकी दे रहे थे, तुम धमकी दे रहा हूँ। आज के दिन क्या होगा वो इतिहास लगा जाएगा। भाई राहुल, Alright, can I say something? अगर हम Anything happens today, we have to think about today. Calmly, we have to look at what has happened in the past in order to predict the future. As a cricketer, we don't look at past. Prediction हम तभी कर सकते हैं जब हम Always look in the front. हमेशा
आने वाले मैचेस के बाद वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं। तो आप लोग हो रहे हैं कि न्यूजीलैंड जीतेगा। एशिया कप में भी आपने कभी नहीं कहा रियलिस्टिक प्रैक्टिकलिटी। आई वांट इंडिया टू विन। तो लोगों को और क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेश उड़ाते गए हम लोग सबको, एक साथ बोले, एक साथ उड़ाते गए। तो एक साथ एक टाइम में बोलते हैं। मैं तो हमारे देश में क्या है, चढ़ना और चढ़ाना वो भी हम लोग की एक आदत हो गई है। मैं आप लोग आपको कमरी था मुझे सुनिए मुझे आप लोग एक मिनट अरबाज कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। हाँ शोर बहुत ज्यादा मचा रहे हैं, अच्छा आराम से अपनी अपनी बात कहें ताकि दर्शकों को भी कुछ समझ आए और मजा आए। जी सॉरी जी। मुझे सोर्सेज से पता चला कि थर्ड अंपायर ने डिसाइड किया है कि यह फाइन करेगा या किसी को इधर से निकाल वो देगा। आपको करेगा, फाइन करेगा, पब्लिक भी करेगा। यहाँ पर ज्यादा शोर पड़ रहा है, तो मैं आपके लिए क्या है ये स्पेशली, मुझे जो सूत्र से पता शायद गलत भी हो, मगर मैं कोई जर्नलिस्ट हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी लाइव फाइन में भर दिया मैंने। मुमकिन दें और जो थर्ड अंपायर का उसकी सुने। पिछले 15 मिनट में 10 बातें की, आपने 100 बातें की है सर। वही तो। चलिए मैं चलिए अब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। अभी मैं प्रिया को भी बताना चाहता हूं, जब हम मैदान में उतरते हैं तो लास्ट मैच में क्या हुआ है उसका हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन करते तो है ना। नहीं करते वो नहीं, basically हाँ, ये है कि मैं बताता हूँ आपको हम कैसे जाते हैं कि हमने जो गलती की है मुझसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये टीम मीटिंग होता है। भूलने से आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं ये टीम मीटिंग होता है। यहाँ पर हम सब बैठे रहते हैं, विराट धोनी सब बैठे रहते हैं और यहाँ पर डिस्कस होता है क्या हुआ लास्ट मैच में। तो अभी जाएंगे, फ्रेश मैच है, ये फ्रेश टूर्नामेंट है, हम जीते हुए। इतना याद रखना कि हम एशिया कप चैंपियन हैं, वो चैंपियनशिप लेके हम ये मैदान में उतर रहे हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उतर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने हमको हराया, मानते हैं, बिल्कुल हराया हर बार, लेकिन हर बार हो या बार बार, लेकिन आज का दिन के बारे में बात करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, लोगों को पता चलना चाहिए कि जब हम उतरते हैं तो फ्रेश माइंड से उतरते हैं कि हमको जीतना है। जो कुछ हुआ है पीछे भूल जाना, ये 20 ओवर कैसे खेलना है इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। कल की बात पुरानी। आपका ज्ञान सुन के इतना अत्यंत प्रसन्नता हुई, इसका मतलब पिछला सब कुछ आप कभी गए हो क्या? छोड़ो मेरा एक सवाल कवर करा आपने राहुल से। अब फिर राहुल, आपको क्यों लगता है कि जीत इंडिया की होगी? नहीं इनको नहीं लगता कि जीत इंडिया की होगी। नहीं इन्हें लगता है कि जीत इंडिया की होगी। मुझे भी होगा, दिल में आसान नहीं होगा कि भारत इंडिया जीते, बिल्कुल। मगर जिस तरह इन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स जो थी 25 मैचों की 11 मैच जीतना या पिछले 4 बार में, और बाकी टाइज 9 टाइज में से 5 टाइज न्यूजीलैंड के हैं। सवाल आपसे, आपको क्यों लगता है कि जीतना इंडिया के लिए मुश्किल होगा? क्योंकि न्यूजीलैंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगर वो देखा जाए, कामरी जो कह रहे हैं कि हम भूतकाल को भूल जाते हैं अलग बात है, मगर जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ कि 50 साल पुरानी निकाली जाए, मगर जो रिसेंटली जो चीज होती है कि किस तरह का फॉर्म है 4 साल पहले जो भी हुआ है, अब तक न्यूजीलैंड जीत नहीं पाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नामुमकिन है कि भारत को जीतना, मगर जरूर मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा आने वाले इस मैच में। और हम लोग हमेशा सोचते हैं 2 टीमें हमेशा खतरनाक लगती है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और आजू बाजू में रहती है दोनों। ये ऑस्ट्रेलिया से तो इसको पता ही है, तो वो काफी अलग टीम्स है देन पाकिस्तान और बांग्लादेश और टीमों के। जितने मैचेस न्यूजीलैंड जीता है अब तक, उसने T20s की अगर बात करें, उतने अभी तक कोई और कंट्री नहीं जीता। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 25 में से 11 वो जीत चुके हैं। नहीं, सेकंड नंबर पे मेरे हिसाब से आई थिंक बांग्लादेश है और फिर एक और कंट्री उसके बाद है। तो मैं ये सब चीजें देख रही हूँ, उनके बैट्समैन देख रही हूँ, उनकी पावर बैटिंग देख रही हूँ। आई नो कि थोड़ी ऑफ स्पिन में उन्हें प्रॉब्लम आती है और हमारे ऑफ स्पिन बॉलर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हमें रियलिस्टिक होना बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा पॉइंट है, मैं आपको कुछ बताऊंगी इस बारे में। एक मिनट बोलता है हरिजन, मैच इंडिया में हो रही है, भले वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जब अपने 50,000 लोग 1 लाख लोग जो बैठे होते हैं ऑडियंस, एक प्रेशर तो होता ही क्रिकेटर पे डेफिनेटली बहुत प्रेशर होता है। आपके पीछे बैटिंग है, लेकिन प्रेशर तो होता ही, प्रेशर नहीं होता, आपको मोटिवेशन भी मिलता है, दोनों चीजें, क्योंकि चेयर कर रही है पूरी हिंदुस्तान चेयर। कामयाब अभी तक के सारे T20s में मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे बीच म्यांमार क्रिकेट टीम की कैप्टन है ये प्रिया, ये वहाँ ओपनिंग करती है म्यांमार में। और मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा क्रिकेट कौन खेलता बताइए? सबसे अच्छा क्रिकेट कामयाब सबसे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं
गुप्तिल। ये कमेंटेटर मुंह से खेलते हैं, मुंह से। एसी कमरे में बैठे रहते हैं और जूस पीते रहते हैं और डायरेक्शन देते रहते हैं। अगर अच्छी बॉल थी मुमरा की, अगर शाहिद अफरीदी जरा सा बल्ला उठा लेते तो क्लीन बोल्ड थे। तो क्यों बल्ला उठाता? पाकिस्तान में उसका लोग जनाजा नहीं उठा देते। और इस कमेंटेटर से पूछो, तू अपने टाइम पे अच्छा क्यों नहीं खेलता? ये बात सही है, ये बात सही है। अभी सिखा रहा है, अभी सिखा रहा है सबको। अब बुमराह का नाम कैसे पड़ा? बुमराह। उसके पिताजी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे, बुमराह, वहीं से भारतीय टीम में आ गया सीधा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज जीतेंगे, रिकॉर्ड को भूल जाओ। ये पाजी आप बताइए। पाजी मेरा ये मानना है, आप बताइए। एक सेकंड हम सब प्लीज सुनिए हरपाल जी की बात। आप माने या ना माने, नहीं फिर क्या लॉजिक क्या है? अगर हमें दिस इज गोइंग टू बी टफ, इट्स नॉट गोइंग टू बी एज इजी एज कॉमेडी साहब यहाँ आप, इट वोंट बी एज इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके पिताजी बोल रहे हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाएं। आप झगड़ा ही करते रहेंगे या कुछ बात भी करेंगे? एक सेकेंड, झगड़ा कब से यार तुम लोग लगे पड़े हो? अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ और दिमाग खा गया मेरा। खाने से याद आया है। क्या याद आया? एग्स, अंडे खाएगा कोई? हाँ। प्रिया तुम नाश्ता बना दो एक काम करके, मैच के पहले खाकर आराम से बैठो। आई नीड हेल्प। मैं मदद कर देता हूँ। मेरी टीम की है वो। संडे हो या मंडे, विनोद जी आप टेंशन मत लो, हम दोनों एक टीम में, हम चाय बनाते हैं। ठीक है, आइए। ये ऑपोजिट टीम अंडा बनाएगी। बनाओ। You do realize कि अंडे चाय से काफी बेहतर होते हैं। आइए चाय बना। खाने पीने से याद है मुझे, और अंडे की बिना भूख। चाय। आज इंडियन टीम को होनी चाहिए रनों की भूख। रोहित को रनों की भूख होनी चाहिए। शिखर धवन भूख रन खा डालो। राजू भाई आप एक बात बताइए, आप नागपुर में क्यों नहीं है? आपका सिलेक्शन हुआ था ना इंडियन टीम में। ओ अरे आज तो मुझे खेलना था धोनी के साथ। क्या करेंगे आप? एक्चुअली मैं कानपुर का हूँ। हाँ तो हमें कानपुर में बत्ती आती नहीं, लाइट आती नहीं, तो मुझे ज्यादा लाइट की आदत नहीं है। अब सुना वहां नागपुर के मैदान में वो तेज लाइट पड़ती है। अब मैं बैट लेके गया, यूं लाइट पड़ी, चौंधिया के मैं 0 पे आउट हो जाऊंगा। मैं हराम की नहीं खाता हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ, क्रिकेट कैमरा एक्शन। क्या बात है। तो सलील जी क्या करेंगे आप? चलिए, बॉडी बिल्डर क्रिकेट के खेलते थे सलील और हरपाल पीछे डाइनिंग टेबल पर एक बोल रखा है। इसमें कुछ पर्चियां हैं जिनमें घर के सदस्यों के नाम हैं। आप दोनों उनमें से एक पर्ची निकाल लीजिए। पर्ची में जिस सदस्य का नाम होगा वो बताएगा कि आज कौन होगा मैन ऑफ द मैच। कौन है वो? बोलो बोलो कौन है वो? प्रिया। काम्या। वाह, काम्या के चक्कर में पड़े हो। मैं काम्या के चक्कर में मेरी दाढ़ी का ख्याल रखो यार, तुम मुझे पिटवा के छोड़ोगे। आप बताइए। बेटी ये 100 टन की बेटी है। तो बताओ प्रिया कौन जीतेगा? आई मीन कौन मैन ऑफ द मैच होगा? ठीक है, आई नो कि मैं कह रही हूँ कि न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस हैं, लेकिन अगर मैन ऑफ द मैच पूछा जाए तो मुझे लगता है कि हमारी टीम में ऐसे काफी प्लेयर्स हैं जो मैन ऑफ द मैच बनने के लायक है। इंडियन टीम एंड 2007 में जब इंडिया T20 जीता था तब धोनी की कैप्टनशिप में जीता था। कह दिया 2007 भूल जाइए। पहली बार नहीं, लेकिन मैं नहीं भूलती, मैं नहीं भूलना चाहती हूँ। मैन ऑफ द मैच किस टीम से होता है? जो जीतती टीम जीतती है जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। वंस इन अ ब्लू मून, एक बार कभी। आपने क्रिकेट खेला हुआ है, आई एक्सपेक्टेड यू टू नो बेटर, बट आई थिंक धोनी के चांसेस है मैन ऑफ द मैच बनने के। और मैं रीजन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से वो इस बार फुल फॉर्म, फुल एंथू में है एंड ही इज सच एन एक्सीलेंट कैप्टन। और उन्हीं की कैप्टनसी में भारत एक बार जीत चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि चाहे भारत हारे या जीते, आई वांट धोनी टू बी द मैन ऑफ द मैच। पहले ये भी पूछना था, आपको हुआ क्या है? अरे मैंने पूरा पी लिया। क्या हो गया? वर्ल्ड कप पी गया मैं। वर्ल्ड कप जीतेगा कौन? फिर आपके पेट में चला गया? नहीं, इंडिया जीतेगा। चलिए बताइए। हाँ। मेरे हिसाब से विराट कोहली होंगे मैन ऑफ द मैच, क्योंकि
जब आपको क्या हो गया? शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, क्योंकि अब वो सिंगल है ना, इसलिए वो मैन ऑफ द मैच। और जब ये मेरा ऐसा पर्सनल सोचना है कि जब इंसान को किसी को कुछ प्रूव करना होता है तो वो होश के साथ साथ जोश में भी आगे बढ़ता है और तुम्हारा मतलब है कि अपनी काबिलियत को साबित करता है, और काबिलियत पूरी इंडियन टीम में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली आज मैन ऑफ द मैच डेफिनेटली बनेंगे। मतलब जब दिल टूट जाता है तो आदमी सारा गुस्सा बॉल पे निकालता है, गुस्से में रन बनाएगा वो। नहीं, अपने प्यार में नहीं, प्यार में नहीं, नफरत में। नफरत से कभी नहीं, उस शरीर को पता होगा। लक्ष्य पे नजर जब होती है पता है आपको, पता नहीं आपने हालत खराब हो जा रही है, कुछ ही पता नहीं है। ऊपर पीछे वो चाय पी रहा है, इतना सीनियर क्रिकेटर है, वो चाय पी रहा है। आप In spite of उनका क्या चल रहा है आजकल, I still think Virat is an excellent batsman. उनकी एवरेज काफी अच्छी चल रही है। आप इतना घबराए क्यों हुए? 8 मैचेस में उन्होंने 350 रन बनाए। जी तो अगर हम highest average as well. ऐसे कुछ ही मैचेस होंगे, something 77.9. ऐसी कुछ ही मैचेस होंगे जिसमें विनोद, विराट ने सही परफॉर्मेंस नहीं दी। सलील और हरपाल जी, हाँ, आप क्या सोचते हैं आज के मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ, कौन है? ये मेरे से पूछा गया है, आपसे नहीं। अच्छा, ऐसा है, मेरा जहां तक ख्याल है कि ये T20 में किसी एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं करती थी टीम, और जो टीम एक प्लेयर पर डिपेंड करती थी वो जीतेगी नहीं। जो मैन ऑफ द मैच होगा वो है आर अश्विन। Okay. जिस तरह से उनकी बैटिंग लाइनअप है, फास्ट बॉलर्स अपना काम कर जाएगी, लेकिन अश्विन जिस तरह से गेंदबाजी करेगा, वो बॉलर्स जिस तरह से बॉलिंग करेगा, वो बैट्समैनों को रिस्ट्रिक्ट करेगा। Okay. फास्ट बॉलर्स को अच्छे खेलते हैं न्यूजीलैंडर्स, देखो ऑस्ट्रेलिया हो कोई अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन जो स्लो बॉलर्स होंगे वो बहुत कामयाब होंगे। Okay. अश्विन है, जडेजा है, युवराज सिंह है, तो ये स्लो बॉलर्स मैं कह रहा हूँ कामयाब, ये हमको जिताएंगे। जी, Let's hope, इंशाल्लाह। तो हो गया, जीत मैच जीत गया, खत्म कर चले। जीत तो रहे हम लोग, और क्या। हाँ, नहीं ये हमेशा छुरी लेके खड़े रहते हैं। इनको मैं मिर्ची देता हूँ। दे दो। नहीं, विनोद जी, दे रहे हैं, कभी मिर्ची आपकी दे बात रहे हैं। हमने सुनी, हम उसका सम्मान करते हैं। अब जरा सलील को कुछ कहने दें। जी जी, अभी सुन लीजिए, द थिंग इज कि हमारे जो बॉलर्स हैं, नयन मोंगिया लग रहे हैं आप। कम आइगो बोलो, आइगो। तो हमारे जो बॉलर्स हैं वो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। जी। ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर एशिया कप खेलने गए थे, वहां पे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। अश्विन, जैसे विनोद ने कहा, एक्सीलेंट एट द मोमेंट, अच्छा कर रहे हैं। 10 मैचेस में 17 विकेट्स ले चुके हैं। बुमराह जो इतना यंग है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी बॉलिंग की, वहां पे भी अच्छी बॉलिंग की एशिया कप में, और उन्होंने यॉर्कर्स। अभी एक चीज है कि पहले हुआ करता था कि मेडन ओवर डालना बहुत जरूरी होता था जी। आजकल T20 में मेडन बॉल डालना भी बहुत जरूरी है। और सेकंड थिंग है ये है कि यॉर्कर्स की वजह से वो इन दी एयर तेज है, तो विकेट पे बॉल गिरने के बाद किस तरह से जाती है उससे कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात ये है कि नेहरा अच्छे फॉर्म में आ गए 4 साल के बाद, रनिंग इन बेटर, अच्छा कॉन्फिडेंस से भाग रहे हैं। और हमारे बैट्समैन कोहली, देन धोनी तो फिनिशर किया है। एक सवाल पूछ सकता हूं? 2 फास्ट बॉलर्स आपने कर दिए। एक बातें करो, मेरी टीम भी तुम्हें सपोर्ट करी, मैं अकेला रह गया हूं, ये क्या बात? कंप्लीट कर लें दो। न्यूजीलैंड की वीक पॉइंट यही है कि वो ऑफ स्पिन हैंडल नहीं कर पाते। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जैसे ही आपने बताया कि न्यूजीलैंड का वीक पॉइंट इज ऑफ स्पिनर्स, अश्विन इज बॉलिंग वेल, अश्विन बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमें न्यूजीलैंड का 1, 2, 3 बैट्समैन वी हैव टू रियली टेक केयर ऑफ। मुनरो, गप्टिल और विलियमसन, दे आर इन फैंटास्टिक फॉर्म। और मुनरो एक ऐसा रिकॉर्ड उनके पास है जो सेकंड फास्टेस्ट 50 इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ T20। 14 बॉल में उन्होंने 50 मारी थी, तो यू कांट मिस दोस पीपल आउट। आपकी बात हमने सुनी सलील जी। अब हम चाहते हैं कि जाते जाते काम्या और प्रिया से भी आज के मैच के बारे में कुछ कमेंट्स ले लें।
काम्या? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जब मैं लाइव परफॉर्मेंस हमारी जब होती है, स्टेज पर होती है, तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस पर डिपेंड हम डेफिनेटली करते हैं एज एन एक्टर। क्या होता है ना, जब एक कॉमेडी एक्ट हम करते हैं या कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, तो ऑडियंस से जिस तरीके का रिस्पांस मिलता है, अगर ऑडियंस क्लैप कर रही है, अगर ऑडियंस हमारे जोक पर हंस रही है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है कि वी टेंड टू परफॉर्म इवन मोर बेटर। वो होता ही है। तो ये बात से मैं डेफिनेटली एग्री करती हूँ। मैंने कहा कि हम चीयर करेंगे, जब लोग चीयर करते हैं टीम को, मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का और अच्छी परफॉर्मेंस देने का। और जिस तरीके से कहा है कि हमारी टीम अभी अभी जीती है, फॉर्म में है, और हमारे मैक्सिमम प्लेयर्स फॉर्म में है, इंक्लूडिंग विराट कोहली, धोनी और रोहित शर्मा, युवराज, हमारे मैक्सिमम प्लेयर, भज्जी है जो हमेशा ही फॉर्म में रहते हैं। तो हमारी पूरी टीम फॉर्म में है। और ये जो जिंक्स कहो या फिर एक रूटीन को जो हो गया है कि न्यूजीलैंड के आगे नहीं जीती, मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आज हमारी टीम इस जिंक्स को और ये जो एक रिवाज जो चलता है उसे डेफिनेटली तोड़ेगी और आज इंडिया जीतेगी। इस बात पे लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोगों ने काफी बार ये बात बोली है कि होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, बहुत बड़ी एडवांटेज है। स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग ये छठा T20 है। पिछले 5 T20 जिस कंट्री में प्ले किए गए हैं, आज तक होम कंट्री नहीं जीती है। और इसके रीजंस हो सकते हैं, यू नो, देयर इज इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर, देयर इज इमेंस अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो कहीं ना कहीं होम ग्राउंड पे अभी तक स्टेटिस्टिकली T20 नहीं जीता गया है। मैं खुद भी चाहती हूँ काम्या, और आई एम श्योर हम लोग सब यहाँ चाहते हैं कि इस बार वो जीतेंगे। जाते जाते विनोद कामरी का मैच शुरू होने में जी कुछ ही वक्त बचा है जी। आप सब तैयार रहिए। मैच शुरू होने से पहले आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल हम चलते हैं एबीपी न्यूज स्टूडियो, जहां गौतम गंभीर और शोएब अख्तर मैच पर चर्चा करने वाले हैं। हाय गौतम। हेलो, बाय बाय।